कामयाबी ये नहीं कि आप उन चीज़ों का सुराग लगाएं जिन्हें दूसरे पसंद करते हैं, बल्कि फ़ायज़ुल मरामी कामयाबी ये है कि आप अपने अंदर ऐसी महारतें पैदा करें जिनकी बदौलत आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ व महवर बन जाएं। दोस्तों, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। इस किताब का दूसरा चैप्टर आइंदा हम क्या सीखेंगे पेश खिदमत है। आम तौर पर यह देखा गया है कि अफराद की खुशी गमी के असबाब यकसां होते हैं। माल व दौलत की फरावानी या अपने शोबे हाय ज़िंदगी में तरक्की और उसके रोशन इम्कानात देखकर सभी लोग खुशी का इजहार करते हैं। देरेना अमराज से शिफा पाने या तमन्नाएं और मुरादें बर आने पर भी हर आदमी फरहत व खुशी के जज्बात से मामूर हो जाता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बजाय हसद करने या दिल बुरा करने के दुनिया कुशादा दिली से मुस्कुरा दे तो भी उसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती। उसके बावजूद ज़िंदगी में बुरा वक्त आन पड़े, गुर्बत और मोहताजी डेरे डाल दे, बीमारी जड़ पकड़ ले या ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़े तो सभी लोग परेशान होते और गम व अंधों के समंदर में जा डूबते हैं। जब तक उन मसाइब का कोई मुदावा नहीं हो पाता, परेशानी और नाउम्मीदी की सूरत बाकी रहती है। आइए वो रास्ता तलाश करें जिन पर चलकर हम अपनी मसरतों को दवाम बख्शें और हुज़्न व मलाल पर गलबा पालें। ये कानून फितरत है कि आदमी ज़माने की सर्द व गर्म गर्दिशों में चक्कर खाता रहता है और इस गर्दिश मदाम में आप अकेले नहीं होते हैं, बल्कि सब लोग आपके साथ शरीक हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइब व आलाम को बसा औकात उनके हजम से बढ़कर अहमियत क्यों दे देते हैं। फिर ऐसी अदना बातों पर हम कई दिन अफसरदा रहते हैं और अपने ज़िंदगी की कीमती लम्हों उन चीज़ों के गम में हलकान होकर ज़ाय करते हैं जो इस दर्जे आज़रदगी की किसी तरह मुस्तहिक नहीं होती। बावजूद ये कि बाज़ औकात कर्ब को एक लम्हे में दूर कर देना हमारे बस में होता है। ऐसा क्यों होता है? ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रंज और हुज़्न व मलाल दिल पर बराह रास्त हमला आवर होते और उसमें बग़ैर इजाज़त चुपके से दाखिल हो जाते हैं। ताहम रंज व अलम का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो उसे बंद करने के भी हज़ार तरीके होते हैं। आइंदा हम यही तरीके जानने की कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में हमारी मुलाकात कितने ही ऐसे अफराद से होती है जो हर दिल अजीज़ होते हैं। लोग उनसे मिलकर खुश होते और उनके साथ बैठकर उनसे बातें करके अपनी दिल बस्तगी का सामान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप भी उन दिल पजीर अफराद का हिस्सा बन सकते हैं? आखिर इस अमर पर इक्तिफा करके बैठे रहने की क्या वजह है कि आप हमेशा दूसरों की खूबियाँ और उनके कारनामे देखकर हैरत आमेज़ खुशी, ताज्जुब और मरऊबियत का इजहार करते रहें? आप ख़ुद ऐसा जाँ फ़िज़ा किरदार अदा करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं जिसे देखकर दूसरे हैरत और ताज्जुब में मुब्तला हों? ऐसा क्यों हो कि महफ़िल दोस्ता में आपका कोई साथी या कज़िन बोले तो सब कान लगाकर सुने और उसकी आवाज़ हाज़रीन महफ़िल की समाअतों पर छा जाए और लोग उसके अंदाज़े गुफ्तगू से महज़ूज़ होकर उसकी तारीफ़ करें, और जब आप अपनी बात का आगाज़ करें तो लोग मुँह बसोर कर पीछे हट जाएं या इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो जाएं और गपबाजी करने लगें। ऐन मुमकिन है कि आपके पास अपने साथी से ज़्यादा मालूमात हो और तालीमी मैदान में आप उससे आला डिग्री के हामिल हों या उससे बुलंद मनसब पर फायज़ हों। फिर वो लोगों की तवज्जो हासिल करने में कैसे कामयाब हुआ और आप क्यों नाकाम रहे? एक वो बाप है जिसके बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं और वो घर आता है तो उसे देखकर उससे मिलकर खुशी से फूले नहीं समाते, और एक वो बदनसीब बाप है जो अपनी औलाद की रफ़ाकत को तरसता रहता है और औलाद उससे पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के बहाने घड़ती और उज़्र तराशती है। क्यों है तो दोनों ही बाप, फिर ऐसा क्यों होता है? इस किताब में हम इंशाअल्लाह ये सीखेंगे कि ज़िंदगी से लुत्फ़ कैसे उठाया जाए, लोगों की तवज्जो हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है और अपनी बात को मौसर अंदाज में कैसे पेश किया जाए। ये भी मालूम होगा कि माशरे में बदकुमाश अफराद की शर और उनके ख़तरनाक अज़ाइम से कैसे महफूज रहना
اور ان سے دنیاوی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔